Hello everyone, this is Rashmi Sinha and you are watching my very interesting video that is Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a lesson which comes in classes 5, 6 and onwards. This lesson is not only interesting in reading but also it is very interesting while working on computer. You can make a lot of things, you can do a lot of creative work by help of Microsoft PowerPoint. But before that, we should start that what is it? Okay, so Microsoft PowerPoint is a presentation graphics software developed by the company Microsoft. As you have already studied in your before previous classes, one more Microsoft software, and that was MS Word. This is the second one. There are few more which you will get in another classes. Microsoft presentation PowerPoint, it comes in an integral part of the Microsoft Office suite of the applications. So PowerPoint is used to create, display beautiful presentations that includes text, picture, charts, diagrams, audio, video and animation special effects. तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि Microsoft PowerPoint का यूज़ करना क्या है. तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट दिखती कैसे है. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन है. जब आप इसकी स्क्रीन खोलेंगे एमएस ऑफिस पैकेज पे जाके तो कुछ ऐसी नज़र आती है. इसकी आइकन पर पी लिखा होता है बिकॉज वी कॉल इट इन अ शॉर्ट पीपीटी, sometimes abbreviated as PP और PPT. Abbreviated में short form. हम इसे short में PPT बोलते हैं, PowerPoint presentation. ओके, इसका full form है. PowerPoint is a Microsoft presentation program that creates a slideshow of important informations, charts and images to display during a presentation. It is most often used for the business and school. अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम इसका कहाँ इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, है ना. तो आई विल जस्ट मेक यू वेरी कंफर्टेबल कि मैं थोड़ा आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी से लेके छोटे छोटे प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, किसी फ्रेंड का बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो इंटरेस्टिंग स्क्रीन सेविंग करके जैसे आप स्क्रीन सेवर्स चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन की स्क्रीन यूज़ करनी है. इसके कुछ हिस्से हैं यानी डिविजन्स हैं, वो भी वन बाय वन हम देखते हैं. चलिए पहले देखते हैं कि प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं. अब जब जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है ना, और साथ में जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं छोटी छोटी बॉक्सेस, उसमें डिफरेंट स्क्रीन्स हैं जो वन बाय वन रन करेंगे और विल मेक यू वेरी इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन. आपको बहुत बढ़िया लगेगा जैसे कि आप किसी को मूवी को देख रहे हो या कोई एडवर्टिजमेंट देख रहे हो. तो जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ट्रैवल व्लॉग्स भी होते हैं जिसमें ट्रैवलिंग के बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स होते हैं, है ना, वो भी इसी तरह प्रेजेंटेशन से तैयार किए जाते हैं. अब ये होती क्या है? PowerPoint presentation program developed by Microsoft and PowerPoint is often used to create business presentations. बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल business presentations में होता है बिकॉज वहाँ वो बहुत ज़्यादा डेटा शीट्स नहीं देख सकते, बहुत सारी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के अपनी कंपनी की इम्प्रूवमेंट को दिखाते हैं. बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एजुकेशनल और इनफॉर्मल पर्पसेस. इसके अलावा इनफॉर्मल पर्पस का मतलब है जैसे आपने एनिवर्सरी का कार्ड बनाया या बर्थडे का कार्ड बनाया तो वो कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, हम उसे इनफॉर्मल बोलते हैं, कोई ऑफिशियल यूज़ तो हो नहीं रही है ना. द प्रेजेंटेशंस आर कंप्राइज्ड ऑफ स्लाइड्स. जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो ऐसी स्लाइड्स आपको दिखेंगी जो आप छोटी छोटी यहाँ साइड में देख रहे हो, ये सारी स्लाइड्स हैं और जो मिड में आपको दिख रहा है वो प्रेजेंटेशन है जो तैयार हो रहा है. ओके, साथ साथ नोट करते जाइएगा ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना आए. दैट्स वाई आई गिव टाइम टू एवरी स्क्रीन ताकि आप मेरे साथ लिख सकें, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ, है ना. विच में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर मीडिया. हम इसमें ऑडियो क्लिप्स यानी म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी पिक्चर, कुछ भी GIFs वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. ये हर तरह से फिट है.
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन का हम मोस्टली कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, बट आई हैव रिटन ओनली 3 ताकि आपको लर्न करने में मुश्किल ना हो, ज़्यादा आपका लेंदी वर्क ना हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं टीचर्स इसका कहाँ यूज़ करते हैं। वो लेसन प्लान्स बनाते हैं, और प्लान जैसे मैंने भी ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाई है, पीपीटी से ही बनाई है। मैं पढ़ा ही रही हूँ पीपीटी की हेल्प से, तो मेरे लिए तो ये बोन है, बहुत हेल्पफुल है। मैं गूगल स्लाइड लेती हूँ और गूगल स्लाइड्स में मैं प्रेजेंटेशंस बनाती हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं मैं कैसे बनाती हूँ तो मेरी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूँगी, ताकि आप भी इस तरह से वीडियोस बना सकें या किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये तो मेरा काम तो आपको पता चल गया। अब बारी आती है बिजनेसमैन क्या करते हैं। बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन इसकी हेल्प से करते हैं, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज कर सकें, है ना। तो टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट इन अ मीटिंग, या फिर सेमिनार्स में भी प्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है स्टूडेंट्स की। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत विजुअल्स बना सकते हैं और अपने टीचर्स को सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट बना के। डांस वीडियोस भी आपने बनाए, सिंगिंग वीडियोस भी बनाए, सबकी हेल्प के लिए आपने क्या यूज़ किया, प्रेजेंटेशन यूज़ किया। और उसकी पूरी नॉलेज के लिए आप ज़रूर कंप्यूटर पे से प्रैक्टिस करें, देन यू विल बी वेरी गुड इन दिस मेकिंग प्रेजेंटेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्लाइड्स किसको कहते हैं भाई। स्लाइड्स तो हमने अभी शुरू में ही डिस्कस किया था कि स्लाइड्स जो है वो पार्ट है प्रेजेंटेशन स्क्रीन का। तो ये जो छोटी छोटी स्मॉल बॉक्सेस आप देख रहे हो ये स्लाइड्स हैं। मैंने 2 स्क्रीन दिखाई, एक बिना कलर वाली जिसमें कि ब्लैंक स्लाइड्स दिख रही हैं, और इधर आपको दिख रही है कलरफुल स्लाइड जिसका बैकग्राउंड तय किया गया है, यानी फिक्स किया गया है। बैकग्राउंड आप इन ब्लैंक स्क्रीन्स पे बना सकते हो। अब स्लाइड्स हम बोलते किसको हैं, डेफिनेशन क्या है स्लाइड्स की, तो चलिए वो देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, कलेक्टिवली अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स मे बी नोन एज अ स्लाइड डेक। यानी अब बहुत सारी जब स्लाइड्स बनाते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं। मैक्सिमम तो आप कितनी भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड यू आर अलाउड टू मेक। हम जब बहुत सारी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, तो वी विल कॉल इट स्लाइड डेक। In the digital age, a slide most commonly refers to a single page, यानी single page जब आप एक पेज प्रिपेयर करते हो तो आप उसे बोलोगे सिंगल, दैट इज कॉल्ड स्लाइड। बट आप जब मल्टीपल पेजेस बना लोगे देन वी विल कॉल इट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए स्लाइड पेन किसको कहते हैं। आपको स्क्रीन पे 3 पेन्स दिख रही है, नेविगेशन दिख रही है, स्लाइड पेन दिख रही है, नोट पैन दिख रही है। नेविगेशन का मतलब डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन जैसे कि यहाँ जो लेफ्ट में स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये 1 बाय 1 आएंगी स्क्रीन पर। अगर आप इनका मोशन बदलना चाहते हैं, मीन्स यू वांटेड टू चेंज फर्स्ट स्लाइड टू द सेकेंड, या फिर सेकेंड स्लाइड आप पहले चाहते हो दिखाना, तो आपको इस नेविगेशन पेन की हेल्प से उनको अप डाउन करना पड़ता है। स्लाइड पेन इसे कहते हैं जहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जहाँ स्लाइड तैयार की जाती है। ठीक है, जो स्क्रीन आपको बड़ी वर्किंग प्लेस मिल रही है, दैट वर्किंग प्लेस इज कॉल्ड स्लाइड पेन। और अगर आप इसको डेफिनेशन बोलना चाहेंगे तो बहुत ईजी है, आप सीधा बोलिए इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द विंडो वेयर यू कैन वर्क डायरेक्टली और इंडिविजुअल स्लाइड्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लाइड पेन। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन भी दिखाती हूँ। चलिए, slide pane is located in the middle of the window where you can work directly or individual slides। यानी वो जगह जहाँ ये लोकेटेड, अब आप देख सकते हैं एक फ़ोटो एल्बम बना रहे हैं हम। इस फोटो एल्बम के लिए हमने कई सारी स्लाइड्स पहले रेडी कर ली हैं, और भी स्लाइड्स बनाने के लिए हम इस वर्किंग एरिया में जो स्क्रीन लाएंगे हम उसे बुलाएंगे स्लाइड पेन। ठीक है, तो आसान भाषा में क्या बोलेंगे, स्लाइड पेन इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द विंडो। ओके, होप यू गेट इट कि स्लाइड पेन कहाँ मौजूद होता है और वो कैसा नजर आता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। वॉट इज स्लाइड लेआउट, वेरी इंटरेस्टिंग। किसी भी चीज़ की लेआउट का मतलब होता है उसका फर्स्ट लुक क्या है, मीन्स आप उसको जब देखते हैं तो वो कैसा नज़र आता है। जैसे कोई बुक देखते हैं तो कैसी आप बोलते हैं इस बुक का ब्लू कलर है और ये बुक जो है बहुत थिक है, वी कॉल इट लेआउट। ओके, बिल्कुल वैसे ही स्लाइड की जो लेआउट्स होती हैं जैसा वो नज़र आ रहा है, जैसे कि आप नीचे की 3 स्लाइड्स को देखिए, वो अनकलर्ड हैं, एक में वो आपकी ग्रीन कलर की है ना, ऑलिव ग्रीन कलर की है, और फर्स्ट वाली स्क्रीन में कुछ लिखा पड़ा हुआ है। दैट मीन्स दे आर डिफरेंट लेआउट्स। अभी और देखने के लिए आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन की लेआउट अभी आप देख रहे हैं, मैंने आपको
प्रीवियस स्क्रीन में दिखाया वो बैगनी कलर की थी, नाउ इट इज हैज़ चेंज्ड ना येलो कलर। तो ये जो आपने कलर चेंज किया, इसकी बैकग्राउंड चेंज की या इसका साइज चेंज किया, वी कॉल देम लेआउट। नाउ व्हाट इज लेआउट इन अ डेफिनेशन, हम इसे लिखेंगे क्या? सो दिस इज स्लाइड लेआउट की डेफिनेशन, यहाँ से नोट कीजिए, बहुत इजी भी है और छोटी सी भी है। स्लाइड लेआउट्स मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड लेआउट रेफर्स टू डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन अ स्लाइड, यानी हम उसे कैसा दिखाना चाहते हैं, प्लेस कैसे करना चाहते हैं और उसमें कौन कौन सी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंट मतलब क्या, टेक्स्ट यूज़ की, पिक्चर। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? हेडिंग मैंने ब्लैक कलर से यूज़ की, फिर मैंने 2 इमोजीज यूज़ की हैं और फिर मैंने ग्रीन कलर का डेफिनेशन यूज़ किया। तो अभी आपको इसका लेआउट यही नज़र आ रहा है, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट इज़ अ टाइटल एट द टॉप ऑफ द स्लाइड। हमेशा जब भी आप फर्स्ट स्लाइड बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बनी हुई रहती है, सो वी कॉल देम डिफ़ॉल्ट स्लाइड। डिफ़ॉल्ट मीन्स विच वी हैवंट मेड, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू बाय द स्क्रीन ऑफ पावर पॉइंट। एंड नाउ द नेक्स्ट, अब हम देखते हैं स्लाइड शो कैसे करना है हमें। स्लाइड शो करने के लिए आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जब आप पूरी स्लाइड्स बना ले, मान लीजिए आपने 5 स्लाइड्स बना ली या 8 स्लाइड्स बना ली, अब आप चाहते हैं वो नज़र आए 1 by 1 लाइक अ मूवी स्क्रीन की तरह। तो यू हैव टू गो टू दिस फ्रॉम बिगिनिंग। ये आपको ये आइकन नज़र आएगा फाइल ऑप्शन में, होम के नीचे बिल्कुल, यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा, स्लाइड शो शुरू हो जाएगी। इसके बजाय आप सीधा F5 भी प्रेस कर सकते हो। F5 एक फंक्शन बटन है जो आपकी कीबोर्ड की फर्स्ट रो में है, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे स्लाइड शो खुद होने लग जाती है। वी नो नीड टू क्लिक एनी अदर बटन। इसके अलावा भी अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए स्लाइड बार, स्लाइड टैब्स नज़र आ रही हैं और यहाँ भी स्क्रीन की अप एरिया में स्लाइड शो का ऑप्शन दे रहा है। सो यू कैन गो, मैं तो कहूँगी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग स्लाइड शो इज F5 बटन। सिंपली यू जस्ट क्लिक F5। आप रिफ्रेश करने के लिए भी यूज़ करते थे, अभी स्लाइड शो के लिए भी वही फंक्शन बटन यूज़ करना है। नाउ व्हाट इज स्लाइड टैब? Slide tab displays the slide of your presentation as small image. This view allows easy navigation through slides. मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड टैब दिखाई थी पिक्चर में, मैं वापस दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और इसका मतलब ये है कि स्लाइड टैब हमें नेविगेशन मीन्स डायरेक्शन, जो हमें अप डाउन करने में हेल्प करे। सपोज आपकी कोई स्लाइड मिस्टेक हो जाती है, आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी हो जाएगी। कोई स्लाइड गलत बन गई, मेरे साथ भी कई बार होता है, व्हेन आई एम मेकिंग स्लाइड्स कई बार मेरे रॉन्ग स्लाइड्स हो जाते हैं, तो आई कैन शिफ्ट दैट स्लाइड टू द लेफ्ट और टू द राइट और टू द सेकेंड पोजिशन और टू 8th पोजिशन। दिस इज कॉल्ड नेविगेशन. The slide pane contains the current slide in your presentation and you can use the vertical scroll bar to view other slides in the presentation. Not only write down along with the video but also practice it on your own computer to check how many things you understood about this MS PowerPoint. Okay? और ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपकी क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर कर देगा, साथ साथ आपको पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ आप लिख भी लोगे एंड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्क्रीन में मैंने स्लाइड टैब की ही पिक्चर डाली है, आप देख सकते हो स्लाइड टैब कहाँ नज़र आ रहा है। ये जो स्लाइड्स दिख रही है ना यहाँ 4 स्लाइड्स, उसके जस्ट ऊपर में स्लाइड टैब का ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे एरो दिख रहा है बड़ा सा आपको, यहाँ से आप स्लाइड टैब्स को, स्लाइड को अप डाउन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे बाय विच वी यूज स्लाइड टैब्स। ओके, अब आते हैं प्लेस होल्डर पर। चलिए अब हमें देखना है कि प्लेस होल्डर क्या होता है। ये देखिए, जब भी आप खोलोगे पावर पॉइंट स्क्रीन तो आपको फर्स्ट स्क्रीन यही मिलेगी और इसी को हम डिफ़ॉल्ट स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन, जो जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट जो स्लाइड है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, तो यही बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आएगी। फर्स्ट में आप ऊपर देख रहे हो स्लाइड ऑप्शन है और नीचे जो 2 कॉलम्स हैं हेडिंग के लिए और आपकी डिटेल्स डालने के लिए, उससे हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, आप पहले समझ लो कहाँ पे होती है। प्लेस होल्डर कम्स ऑन द वर्किंग एरिया ऑफ द स्लाइड वेयर यू आर वर्किंग विद द स्लाइड। आप पहला स्लाइड बनाने जा रहे हो तो जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें ऐसे जो 2 कॉलम्स आ रहे हैं, आपको पहले टाइटल फिल करना होगा। सपोज आप बनाने जा रहे हो
वेडिंग एनिवर्सरी, तो आपने टाइटल डाला वेडिंग एनिवर्सरी, और नीचे जो सब टाइटल उसमें आप अपने पेरेंट्स के डेट ऑफ मैरिज या उनका नाम डाल रहे हो तो वो आप इधर डालो। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेस होल्डर। एक और स्क्रीन आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको प्लेस, ये देखिए उसी का ये लार्ज वर्जन है। इस स्क्रीन में भी क्लिक टू ऐड टाइटल डाल देना है, ये भी प्लेस होल्डर कॉल होता है, और जो नीचे वाला स्क्रीन है वो भी प्लेस होल्डर। अब आप देख सकते हो इसमें ना इंसर्ट करने के लिए देखिए ये ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें आप यहाँ से कोई पिक्चर अगर आपके पास है तो वो आप डायरेक्ट इंसर्ट हो जाती है, या कुछ टाइप आपने पहले से कहीं नोटिस लिख रखा है, नोट लिख रखा है, दैट विल ऑल्सो इटसेल्फ कम। तो प्लेस होल्डर का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। नाउ द डेफिनेशन, प्लेस होल्डर की डेफिनेशन यही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्लेस होल्डर्स आर द बॉक्सेस विथ डॉटेड बॉर्डर्स दैट कंटेन्स कंटेंट एंड रिसाइड विद इन अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट मतलब जो उसकी भूमिका थी, रूपरेखा थी, है ना, दिखता कैसा था वो, उसके बीच में जो आप कंटेंट डालोगे वो ही आपका प्लेस होल्डर है। ऑल बिल्ट इन स्लाइड लेआउट दैट कम विथ पावर पॉइंट कंटेन कंटेंट प्लेस होल्डर। आप चाहो तो इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा है ये डेफिनेशन, आप इसको हाफ लिख सकते हैं। इफ़ यू क्लिक, और यहाँ पे स्टेप्स हैं, इफ़ यू क्लिक ऑन द बॉटम हाफ ऑफ द न्यू स्लाइड बटन, पावर पॉइंट डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड लेआउट, यू कैन इंसर्ट एंड ऑन ईच यू कैन सी कॉन्टेंट प्लेस होल्डर। तो आप सिर्फ हाफ लिख लो यहाँ तक, प्लेस होल्डर तक, दैट इज ऑल्सो इनफ, मोर देन इनफ टू लर्न। ओके, एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है एंड बहुत ट्रबल भी करती है कि डिफरेंस क्या होता है स्लाइड और प्रेजेंटेशन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए मेरे साथ। अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द ग्राफिक, साउंड एंड एनिमेशन। प्रेजेंटेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है, वो कोई एक स्लाइड नहीं है, उसमें कई सारी स्लाइड्स होती हैं। जैसे एक बुक पे कलेक्शन होती है पेजेस की, तो जो उसका पेज है वो स्लाइड की तरह हुआ, और जो बुक हुई पूरी जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं हम उन्हें प्रेजेंटेशन बुलाते हैं। अब बुक के अंदर भी बहुत कुछ होती है, टेक्स्ट भी होती है, पिक्चर्स भी होती हैं, बुक मार्क भी होती हैं, बहुत कुछ होती हैं। आप बिल्कुल एग्जाम्पल में यही समझो कि प्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक अ बुक and slides are just like a pages of those books. अभी whereas a slide is like a page of a PowerPoint, जैसे मैंने भी बताया आपको, presentation that displays some information related to the topic, it has 3 parts, इसके 3 parts होते हैं जो हम already discuss कर चुके हैं इस वीडियो में, स्लाइड पेन, स्लाइड टैब एंड स्लाइड लेआउट। होप आप पूरी तरह से ये लेसन समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो जाएंगे, आपको डिस्कशन भी कवर हो जाएगी, और आप इसको प्रैक्टिकल्स भी कर पाएंगे। जब मैंने इतनी मेहनत कर दी है तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका यही फ़र्ज़ बनता है, जस्ट गिव अ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इट टू फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर रिलेटिव्स जो दूसरे सिटी में रहते हैं या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, या कहीं भी उनको ज़रूरत है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, वो आपको भी थैंक यू करेंगे, और मैं तो ऑटोमेटिकली आपको थैंक यू बोल ही रही हूँ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय योर डे।